जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, नवरात्रि संपूर्ण हो रही है और माँ की अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। तो जैसे कि आपने हनुमान जन्मोत्सव के लिए पिछले दो तीन वीडियो हमने बना रखी हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। अगर जैसे किसी के घर में दुख है, अशांति है, घर में माँ लक्ष्मी का आवाहन नहीं है, घर में जो है बरकत नहीं है, दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसा विशेष उपाय बताइए जिससे जो है ये सारी समस्याएं ख़त्म हो सके। और हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पे क्या करना चाहिए, तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाबा के प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमियाँ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो और जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा वास करे अन्नपूर्णा रूप में। देखिए क्या होता है कि आज अष्टमी की शुभकामना भी है कि और आपने माँ के जो नवरात्रे रखे हैं पूर्ण रूप से। देखिए एक त्यौहार जो है ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा त्यौहार स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि रामनवमी भी आएगी, फिर हनुमान जन्मोत्सव जो आ रहा है। तो हमने हनुमान जन्मोत्सव पे तो बहुत कुछ पीछे 2 वीडियो हमने बनाई हैं, अभी लेटेस्ट ही आप देख सकते हो, साधनाओं के बारे में, मंत्र शाबर मंत्र के बारे में भी। लेकिन एक भक्त का ये भी सवाल था, वो कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि जैसे हमारे घर में दुख और दरिद्र है, उसको किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि नेचुरल सी बात है, एक स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन के अंदर ये दुख और दरिद्रता का नाश हो जाए तो परिवार में आनंद ही आनंद है और प्रभु की कृपा आपके घर में हो जाए। तो ऐसा कुछ बताइए, क्योंकि जो समय है, जैसा कि आप बताते हो कि समय तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और समय बलवान होता है। समय चाहे तो किसको भी चढ़ा सकता है और किसी को भी गिर सकता है, क्योंकि समय की घड़ी जो है किसी के साथ बंधी भी नहीं है। समय तो यही है कि एक ही देवता ने समय को बांधा है, वो है भक्त शिरोमणि और आपके वीर शिरोमणि श्री बालाजी सरकार, श्री हनुमान जी महाराज। इनके आगे ना तो वक्त कुछ कर सकता है, ना वक्त की कोई चाल कर सकती है, ना कि नो के नो ग्रह कुछ कर सकते हैं। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की दुख और दरिद्रता का नाश कर सकते हैं तो सिर्फ हनुमान जी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके आगे वक्त की भी नहीं चलती, यमराज की भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि ये शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, कलयुग के जागृत देवता है। तो इस जागृत देवता को किस प्रकार से हम जागृत करना है ताकि हमारे घर के अंदर दुख और दरिद्रता का नाश हो, हमारे घर के अंदर सौभाग्य, मातु लक्ष्मी का वास भी रहे और बाबा की भरपूर कृपा हमारे घर के अंदर रहे। क्योंकि हनुमान जन्म महोत्सव एक ऐसे देवता का जन्म हो रहा है जिसको बड़ी बी प्लानिंग, मान लो सभी देवताओं का वरदान, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बगैर ही ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जब प्रभु खुशम अपना जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो प्रभु अनगिनत रूपों में धरती पर अवतरित होते हैं। अब हमने करना क्या है, उस दिन को हमने किस प्रकार से अपने मजबूत बनाना है, भाग्यवान बनाना है अपने आप को। अगर आपकी लकीरों में भाग्य नहीं है, भाग्य नहीं चमक रहा आपकी लकीरों के अंदर किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, आपके हाथों के अंदर मेहनत ज्यादा है, फल कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम कोई भी चीज है बनाने से बनती है, या नींबू काटेंगे तो नींबू पानी भी बनाने से बनेगा, रोटी में आटा गूंदेंगे तो आटा रोटी जो है वो भी बनाने से बनेगी। इसी प्रकार से जो भाग्य की लकीरें, एक तो भगवान स्वयं हमें हमारे कर्मों के अनुसार पैदा कर दे, एक हम स्वयं अपनी मेहनत से बनाएं। हमने करनी है एक छोटी सी साधना ज्यादा बड़ी नहीं है। सिर्फ साधना का मेन समय जो होता है, वो पकड़ने वाला समय जो है वो मजबूत होना चाहिए। जिस समय हमें साधना को पकड़ लेना चाहिए, उस साधना को कंटिन्यू बरकरार रखना चाहिए। अब वो साधना किस प्रकार से है, हमने करनी है माँ लक्ष्मी की छोटी सी एक साधना, वो जो मैं आपको बता रहा हूं। आपने करना क्या है, आपने राम दरबार लेना है। राम दरबार की अगर कोई स्वरूप है, कोई प्रतिमा है या कोई फोटो है आपके पास, तो वो एक चौकी लगाइए, लाल कपड़ा बिछाइए उसके ऊपर, और आपने उसके आगे, राम दरबार के आगे श्री लिखना है। श्री लिखना है अक्षर चावलों से लिखना है श्री।
अब कोई सोचेगा श्री क्या होता है, जैसे कि हम श्री गुरु चरण शुरू में आता है ना श्री, तो माँ लक्ष्मी का जो है यंत्र होता है श्री, उसको सिर्फ आपने श्री लिखना है, बीज मंत्र है श्री, उसके ऊपर अंक का नुक्ता लगाना है श्रीम, तो वो श्रीम बन जाएगा आपका। अंक का नुक्ता लगाते थोड़ी सी चावलों की ढेरी लगा देना तो श्रीम बन जाएगा। वो एक बीज मंत्र है, उस मंत्र को आपने क्या करना है, चावल की ढेरी पर स्थापित कर देना है। अब कई व्यक्ति ऐसे होंगे कि प्रैक्टिकल करके दिखाओ, देखो भैया प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास इतना समय नहीं होता है, मेरे पास इतना समय नहीं होता कई बार कि आपके कमेंट के जवाब भी दे सकूं मैं, तो इसी बार इस चीज के लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास समय चाहिए, उस समय बना के दिखाना पड़ता है। तो वो श्री जो है वो आप बनाकर अंक का नुक्ता लगाकर हम इस पे एक पट्टी पे लिख देंगे, तो हम अंक का नुक्ता के ऊपर अगर उसको हिंदी में लिखोगे तो मैं लिख देना, वैसे आपने एक चावल की ढेरी से ही बनाना है श्रीम। तो उसके बाद और साइड में एक छोटी सी आपने चौकी और लगानी है, उस पर आपने चावल रखने हैं, बासमती चावल होना चाहिए दोनों जगह ही, सुगंधित, क्योंकि सुगंध से ही माँ की कृपा होती है। और अब अंजनी के लाला ही आपके ऊपर कृपा करवाएंगे, क्योंकि हमारे इष्ट देव तो हम तो अपने बाबा को कहेंगे कि बाबा माँ की लक्ष्मी की कृपा करवाइए, क्योंकि माँ तो लक्ष्मी अगर कृपा करेगी तो ही सब कुछ होगा, क्योंकि पेट तो मान लो अन्न से ही पड़ता है। तो उसी प्रकार से आपने करना क्या है, जब साइड में आपकी चौकियों की गुलाब की पत्तियां लेनी है आपने 21 गुलाब की पत्तियां लेनी है। चौकी पे भी आपने मतलब आसन बिछाना है, अलग लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा छोटा भी चल जाएगा, ये नहीं है कि 1.25 मीटर ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं, ना तो आपके खाने के, ना धन ना दौलत, उन्हें कुछ भी आप खरीद नहीं सकते। सिर्फ आप जिस समय पर भाव प्रकट कर रहे हो उनके प्रति पूजा याचना का, सिर्फ उसी के भूखे होते हैं भगवान। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से आपने ले लिया। अब वहां पर बाबा का आह्वान करना है। अगर आप बाबा के मंत्र जानते हो तो मंत्र का आह्वान करो, अगर मंत्र नहीं जानते तो आप जैसे कि एक मंत्र का जाप आपको बताता हूं, ओम श्री राम दूताय नमः। आपने इस मंत्र का जाप करके कम से कम ये लगा लो एक माला इस मंत्र की करनी है, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, एक इस मंत्र का जाप आपने करना है। तो वहां पर उनको स्थान ग्रहण कर दिया आपने। स्थान ग्रहण करने के बाद अब उस स्थान पर आप या तो और जब सबसे पहले अपने इष्ट देव का और अपने गुरुदेव का आपने ध्यान करना है। जो भी आपके गुरु हैं सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान करना है, और गुरु जो भी है, और गणपति भैया का आह्वान करना है कि हे गणपति महाराज रिद्धि सिद्धि के आप स्वामी हो, और मैं आज माता की कृपा चाहता हूँ श्री, हाँ, और आप माँ लक्ष्मी के आप पुत्र भी हो, और उसके दौरान आपकी कृपा के बगैर ये सब कुछ संभव भी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना, देखो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना, किसी से प्रार्थना की जाती है ना तो बहुत कुछ प्राप्त भी किया जा सकता है। तो आपने सच्चे मन से जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने उपरांत आपने, मैं ज्यादा बड़ी साधना नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपका उसी दिन ही बताऊंगा जिस दिन से ये कार्य जो है आपका स्टार्ट है। हनुमान जन्म महोत्सव पर पूर्णिमा होती है, और पूर्णिमा के दौरान ही आपने ये कार्य करना है। चाहे ये कार्य जो आपने करना है कि सुबह के समय भी कर सकते हो और रात्रि के समय भी कर सकते हो। अगर सुबह के समय करना है आपने, जब हनुमान जन्म महोत्सव 9 बजे के बाद कर लीजिए, और 9 बजे के बाद और करने के बाद आपने दोपहर के 3 बजे तक भी कर सकते हो, अगर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसके बाद अगर 3 बजे तक नहीं कर सकते तो रात्रि को आपने 7 या 8 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक आपने ये कार्य करना है। अगर रात्रि को करो तो ज्यादा उत्तम रहता है, क्योंकि मन शांत रहता है, शीतलता रहती है, मन के अंदर किसी भी प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं होते, मन जो है एक की तरफ जो ज्यादा लगने की संभावना अच्छी रहती है। और आपने जो माँ का मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का कम से कम आपने ये लगा लो उसी रात्रि में श्रीम मंत्र का जो जाप है आपने ये लगा लो कम से कम 1008 माला इसकी आपने करनी है। 1008 माला के बाद, अब जब आपकी ये माला कंप्लीट हो जाए, सिर्फ आपने इस मंत्र को छोड़ना नहीं है,
कंटिन्यू आपने इस मंत्र को आपने कंटिन्यू बरकरार रखना है। जब आपका, अब जैसे कि आपने, जब आपका हनुमान जन्मोत्सव पूर्ण हो गया उस दिन आप अखंड ज्योत भी लगा सकते हो, या जिस समय जितने देर की साधना आप करो। वैसे तो रात्रि का ज्यादा उत्तम रहेगा, दिन में बहुत ध्यान भटकेगा आपका, लेकिन कई लोग रात्रि को डरते हैं और कई लोग करना नहीं चाहते, तो मैंने दिन का ऑप्शन रख दिया मैंने आपको। वैसे रात्रि को करो तो ज्यादा उत्तम है। आपने 1008 मंत्रों की माला करनी है। अब जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, पूर्ण होने के बाद आपने सिर्फ एक गाय का उपला लेना है, उस उपले के ऊपर एक कपूर की टिक्की रखनी है, और उसके दौरान आपने गाय के घी से और नवग्रह की लकड़ियां और आपने शमी की लकड़ी लेनी है। शमी की लकड़ी होती है, शनि की पंसारी से मिल जाती है, शमी की लकड़ी वो लेकर आपने, जैसे कि नवग्रह की लकड़ी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, अगर शमी की लकड़ी है, पंसारी से इतनी एक शमी की लकड़ी ले आइए, और वो थोड़ी थोड़ी तोड़कर आपने उस पर ओम ऐसे श्रीम 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 श्रीम, इसका जब आपका उसका दशांश निकाल लेना, आप 1008 का दशांश, उसका दशांश का आप हवन कर दीजिए। यकीन मानिए आपके घर में दुख और दरिद्रता का वास नहीं रहेगा। हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी, क्योंकि हनुमान जी की जो भक्ति है ना, वो माता सीता की कृपा से चलती है। और एक सवाल ये था कि जब संपूर्ण हो जाए विधि, जो हमारी चौकी लगी है उसमें जो अक्षत रखे हैं उनका क्या करना है? अब उसी में तो बहुत लोगों के कमेंट आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि उसी का ही तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक सफेद रंग का आपने रुमाल लेना है, उस रुमाल के अंदर जो आपने सुपारी मैं भूल गया था सुपारी बताना, जो श्रीम आपका जो मंत्र होगा उस पे आपने सुपारी रखनी है, और वो जो चावल है थोड़े से आपने उसमें लेने हैं, और 11 जो पत्तियां आपने रखी थी हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, गुलाब के फूल, 21 पत्तियां, 21 पत्तियां, तो वो भी आपने थोड़े से लेने हैं। और आपने सफेद रंग का रुमाल, थोड़ा सा एक इत्र लेना है चंदन का, अगर चंदन का इत्र नहीं है, कोई सुगंधित परफ्यूम भी हो वो भी चलेगा, आपने क्लिक करके मान लो उसको छिड़क के बांध के, और जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए, मान लीजिए अगर आप 7 बजे के करीब आप बैठे हो या 8 बजे के करीब बैठे हो, और ये नहीं है अगर पति पत्नी बैठते हैं तो एक दूसरे का आसन भी नहीं छोड़ना होता, आसन भी आपका, जैसे कि पति बैठ गया तो आसन मोड़कर, इस साधना के दौरान आप उठ नहीं सकते हो, ये बात आज सुन लेना, क्योंकि त्याग सबसे बड़ी चीज होती है। ज्यादा लंबा समय नहीं है, पूर्ण रूप का मंत्र की माला जितने समय तक आपकी होती है, ज्यादा बड़ा मंत्र भी नहीं है, 1008 श्रीम 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 श्रीम, मतलब कोई ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत आसानी से आपकी ये कार्य पूर्ण होगा। ये देखना कि माता सीता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। हनुमान जी महाराज आपसे बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और आपके घर का दुख और दरिद्रता का नाश करके सिफारिश लगवाएंगे, क्योंकि आपके घर में जितना भी दुख दरिद्र होगा, हनुमान जी की माता का जाप कर रहे हो आप, भगवान श्री राम का जाप कर रहे हो आप राम दरबार के सामने कर रहे हो, माँ लक्ष्मी की कृपा पा रहे हो आप, तो हनुमान जी आपके इस कार्य में सहयोग करेंगे। जितना वो अपनी भक्ति से खुश नहीं होते, जितना प्रभु श्री राम और माता सीता की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो आपके घर से अब ये दुख दरिद्र शीघ्र ही बहुत दूर जाने वाला है। अब वो पुड़िया जो आपने बनाई है, जब आपका जाप पूर्ण हो जाए और जो हवैया यज्ञ पुरुष भगवान को जो आह्वान करोगे, यज्ञ पुरुष भगवान के आपने श्री चरणों में ऐसे इस प्रकार से नतमस्तक रखकर ये कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से दुख और दरिद्रता का नाश कीजिए। हे श्री बालाजी सरकार, हे हनुमान जी महाराज, आज इस पोटली के अंदर आपकी अद्भुत कृपा हमारे घर में वास करे। सिर्फ जहां पर आप धन धान्य रखते हो या कोई ऐसा बहुमूल्य सामान रखते हो, वहां जाकर उसको आपने रख देना है। और परमात्मा की कृपा से रोज एक माला इसकी कंटिन्यू करनी है दिवाली तक। दिवाली के बाद चाहे आप 5 मंत्रों का जाप करने लग जाओ, यकीन मानिए अद्भुत कृपा मिलेगी। आजमा के देख लीजिए, क्योंकि भगवान के प्रति कार्य किया गया। हनुमान जी को धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, हनुमान जी को खरीदने के लिए प्रभु राम की या माता सीता की भक्ति की आवश्यकता है। और फिर देखिए आनंद में हो जाओगे, आप स्वयं हो जाओगे। करेगा वही जिसके अंतर के अंदर जुनून होगा, कुछ पाने की चेष्टा होगी, क्योंकि होने वाला होगा जिसका वक्त बदलने वाला होगा। कहते बाबा तेरे भक्ति करने वाला कोई। अब ये बात तो मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो बोलो जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आपके घर में से दुख और दरिद्र दूर करे बाबा, हम तो ऐसी कामना करते हैं। जय माता।